बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम अपनी कहानी गरुड़ का अंजाम मुकम्मल करेंगे। तो जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि एक जंगल में बहुत ख़तरनाक शेर रहता था। वो बहुत मगरूर और जालिम था। वो आए दिन किसी न किसी जानवर को परेशान करता रहता था। इसी जंगल में लोमड़ी भी अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन शेर लोमड़ी के बच्चों को चीर फाड़ कर खा गया। लोमड़ी बहुत परेशान हुई, लेकिन अपनी हालत संभलने के बाद उसने शेर को सबक सिखाने की ठानी। सब जानवरों के मना करने के बावजूद भी लोमड़ी शेर को सबक सिखाने की तदबीरें सोचने लगी और आखिरकार उसने एक मंसूबा तैयार कर लिया और सुबह होने का इंतज़ार करने लगी। आए हम देखते हैं कि उसने क्या तदबीर सोची और शेर को उसके गरूर का क्या अंजाम मिला। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही लोमड़ी शेर के पास पहुंची और अपना माथा उसके सामने ज़मीन पर टेक कर कहा, ऐ दुनिया की सबसे ताकतवर और अजीम शेर, तेरी अजमत को ये नाचीज़ लोमड़ी पहचान गई है। तुझ में तो सारी दुनिया के जानवरों का बादशाह बनने की सलाहियत है। जंगल के दूसरे जानवर बेवकूफ़ हैं जो अब तक तुझे पहचान नहीं सके, लेकिन मुझे यकीन है कि एक दिन वो भी तेरी ताकतवर अजमत के आगे झुकेंगे और तुझे अपना बादशाह तस्लीम करेंगे। इसके बाद लोमड़ी ने अपना माथा ऊपर उठाया और फिर ज़रा झुककर बड़े चापलूसी वाले अंदाज में बोली, ऐ सारी दुनिया के जानवरों के बादशाह, इस नाचीज़ लोमड़ी का सलाम कबूल फरमा। लोमड़ी के मुंह से इतनी तारीफ़ें सुनकर शेर फूले नहीं समा रहा था। वो गरूर से सोचने लगा कि लोमड़ी सही कह रही है, तमाम जानवरों के बादशाह बनने का हक सिर्फ मुझे है। वो लोमड़ी से बहुत खुश हुआ और बोला, हमने तुम्हारा सलाम कबूल किया। चूँकि तुमने हमारी बादशाहत सबसे पहले कबूल की है, इसलिए हम तुम्हें अपना वज़ीर मुकर्रर करते हैं। ये सुनकर लोमड़ी ने ऐसा ज़ाहिर किया कि वो बहुत खुश हुई। उसने शेर का शुक्रिया अदा किया। कुछ दिन बीत गए। लोमड़ी हर वक्त शेर के साथ रहती, शेर की तारीफ़ें करती रहती। शेर लोमड़ी की तारीफ़ों से बहुत खुश होता। अब वो लोमड़ी को अपना सच्चा हमदर्द और वफादार समझने लगा था। इस दौरान लोमड़ी के कहने पर चंद जानवरों ने भी शेर को अपना बादशाह तस्लीम कर लिया था। एक दिन लोमड़ी शेर के पास गई और कहने लगी, ए जंगल के बादशाह, गजब हो गया, आपकी राजधानी में एक दूसरा शेर आ गया है और अपनी हुकूमत का ऐलान करना चाहता है। शेर ने गज़ब में आते हुए पूछा कि वो कहाँ है। लोमड़ी ने जवाब दिया कि वो आपके इंतज़ार में कुएं के अंदर ताक लगाकर बैठा है। शेर फौरन कुएं पर पहुंचा और दूसरे शेर को तलाश किया। लोमड़ी ने शायर से कहा, कुएं के अंदर झांकें। शेर ने चिंघाड़ते धाड़ते हुए कुएं में झांका तो उसे एक चिंघाड़ता दौड़ता हुआ शेर दिखाई दिया। घमंड और गुस्से ने जालिम शेर की अकल खत्म कर दी थी, लिहाजा वो फौरन कुएं में कूद पड़ा। इस तरह जंगल के वासियों को इसके जुल्म से निजात मिली और ये सबक भी मिला कि ताकत और ओहदे का गलत इस्तेमाल करना अच्छी बात नहीं। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस कहानी से आपको भी ज़रूर सबक मिला होगा कि गरूर करने वाले का अंजाम बहुत बुरा होता है और अगर अल्लाह ताला ने हमें ताकत और ओहदा दिया है तो हमें उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि आजिज़ी से अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए ताकि अल्लाह ताला हमसे खुश हों। तो इससे पहले की वीडियो में हम इसके मुश्किल अल्फाज मायने और सवाल नंबर 1 तो पढ़ चुके हैं। आज पढ़ते हैं सवाल नंबर 3। दूसरे जानवरों के समझाने पर लोमड़ी ने क्या जवाब दिया? जवाब, लोमड़ी ने कहा कि शेर ने आज मेरे बच्चों पर जुल्म किया है, कल वो इसी तरह तुम्हारे बच्चों पर भी जुल्म कर सकता है। जुल्म और गरूर को जितनी जल्दी मुमकिन हो ख़त्म कर देना चाहिए, वरना वक्त के साथ साथ ये बढ़ता ही चला जाता है और इसका शिकार हम जैसे कमज़ोर और बेबस बनते हैं। सवाल नंबर 4, लोमड़ी ने शेर की तारीफ़ क्यों की? जवाब, लोमड़ी ने शेर की तारीफ़ इसलिए की क्योंकि वो चालाकी से अपने बच्चों का बदला शेर से लेना चाहती थी। सवाल नंबर 5, घमंड का अंजाम क्या होता है? जवाब, घमंड का अंजाम हमेशा बुरा होता है। खाली जगह पुर करें। जंगल के जानवर डैश से बहुत परेशान थे। जंगल के जानवर शेर से बहुत परेशान थे। शेर डैश के बच्चों को चीर फाड़ कर खा गया। शेर लोमड़ी के बच्चों को चीर फाड़ कर खा गया। लोमड़ी ने अहद किया कि वो डैश को सबक सिखाएगी। लोमड़ी ने अहद किया कि वो शेर को सबक सिखाएगी। तुझ में तो सारी दुनिया के जानवरों का डैश बनने की सलाहियत है। तुझ में तो सारी दुनिया के जानवरों का बादशाह बनने की सलाहियत है। शेर ने लोमड़ी से कहा, हम तुम्हें अपना डैश मुकर्रर करते हैं। शेर ने लोमड़ी से कहा, हम तुम्हें अपना वज़ीर मुकर्रर करते हैं। लोमड़ी ने शेर से कहा, जंगल में एक दूसरा डैश आ गया है।
لومڑی نے شیر سے کہا جنگل میں ایک دوسرا شیر آ گیا ہے۔ تو بچوں میں امید کرتی ہوں اس کہانی میں آپ کو مزہ آیا ہوگا اور آپ نے اس کہانی سے ضرور سبق سیکھا ہوگا۔ تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل الازہر سیکنڈری اسکول کو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔